तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 12 अधिकारियों की मौत हो गई। लेकिन इससे पहले भी भारत में कई ऐसे बड़े विमान हादसे हुए हैं जिसमें देश की नामी हस्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं विमान हादसों के बारे में बताएंगे जिनमें भारत के कई दिग्गज लोगों की मौत हुई है। विमान हादसों में सबसे पहला नंबर है संजय गांधी का। इंदिरा गांधी के बेटे और अपने वक्त में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे संजय गांधी भी 23 जून 1980 को पिट्स S-2A नाम का अपना निजी विमान उड़ा रहे थे। ये लाल रंग का और बहुत हल्के इंजन का ग्लाइडर था। उनके साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। हवा में कलाबाजी दिखाते हुए संजय ग्लाइडर को बहुत नीचे ले आए, जिसके बाद ग्लाइडर संजय के कंट्रोल से बाहर हो गया और दिल्ली के सफदरगंज इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। संजय और उनके साथी इस हादसे में मारे गए। दूसरे विमान हादसे की बात करें तो इसमें माधवराज सिंधिया के हेलीकॉप्टर क्रैश का नाम आता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने से आने वाले माधवराज सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 30 सितंबर 2001 को माधवराज सिंधिया हेलीकॉप्टर से यूपी के कानपुर जा रहे थे। यहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सिंधिया समेत उनके सभी साथी मारे गए। तीसरे नंबर पर नाम आता है बलवंत राय मेहता का। 19 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता अन्य 4 लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। इलाका था कच्छ का रण, यानी बैटल ग्राउंड के आसपास ही। मीठापुर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब मेहता का हेलीकॉप्टर कच्छ के रण के आसपास पहुंचा तो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसे मार गिराया। सभी विमान में सवार 5 लोग मारे गए। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन चलाने वाले कैश हुसैन ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी। इसके बाद नाम आता है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी का। 3 सितंबर 2009 को YSR के नाम से फेमस आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर येदुगुडी संदिति राजशेखर रेड्डी का शव मिला था। वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो एक दिन पहले नल्ला मल्ला के जंगलों में लापता हो गया और अगले दिन यानी 3 सितंबर को करनूल से कुछ दूर रुद्रकोंडा की पहाड़ी पर उनका शव मिला। अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाले डबल इंजन चॉपर बेल 430 में रेड्डी के साथ 4 और लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि YSR के लापता हेलीकॉप्टर की तलाशी के लिए एयरफोर्स और इसरो ने मिलकर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। YSR की मौत के बाद आंध्र प्रदेश के लोग गहरे सदमे में चले गए थे। अखबारों में खबरें चल रही थी कि YSR के जाने के बाद पिछले 5 दिनों में 300 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद नाम आता है लोकसभा स्पीकर बाला योगी का। 3 मार्च 2002 को लोकसभा के स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर रहे GMC बाला योगी हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर था बेल 206। खराब विजिबिलिटी के चलते पायलट ने एक तालाब को जमीन समझ लिया और गलत लैंडिंग के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से बाला योगी की मौत हो गई। इसके बाद नाम आता है अरुणाचल प्रदेश के CM दोरजी खांडू का। मई 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और 4 अन्य लोग सिंगल इंजन वाले पवन हंस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर ने 30 अप्रैल को तवांग से सुबह 9:56 पर उड़ान भरी और कुछ देर बाद क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर लापता होते ही खोजबीन शुरू हुई। सैटेलाइट पिक्चर और सुकोई 30 विमान की इंफ्रारेड इमेजेस से मदद मिली और हेलीकॉप्टर के मलबे का पता चल गया। दुर्घटना में मुख्यमंत्री दोरजी खांडू समेत यात्रा कर रहे सभी लोग मारे गए। इसके बाद नंबर आता है हरियाणा के 2 मंत्रियों का। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के ऊर्जा मंत्री OP जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
हेलीकॉप्टर यूपी के सहारनपुर के पास मिला। इस हादसे में दोनों मंत्रियों की मौत हो गई। इसके अलावा 1963 में कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। 23 नवंबर 1963 को इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर कश्मीर के पुंछ सेक्टर में क्रैश हो गया था। ये हादसा कुछ वैसा ही था जैसे बुधवार 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ था। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, एयर वाइस मार्शल एरिक पिंटो और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS सोडी के अलावा 3 और लोग सवार थे। ये लोग पुंछ में बिजली और पानी की सप्लाई की दिक्कत को देखने गए थे, लेकिन वापसी में पुंछ नदी के पास टेलीग्राफ लाइन से टकराने के चलते प्लेन क्रैश हो गया और सभी 6 ऑफिसर्स की जान चली गई थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना भी जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुए हादसे से मिलती जुलती ही है। इस बार भी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ था। दुर्घटना खराब मौसम के चलते हुई थी। जमील महमूद के अलावा हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी और कुछ अन्य सैन्य अधिकारी कर्नल MN अहमद, लेफ्टिनेंट लक्ष्मण त्यागी, जी त्यागराजन और हवलदार SS वासुदेवन के अलावा फ्लाइंग पायलट भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। दुर्घटना में सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।